अगर तुम इस वीडियो पर आए हो, इसका मतलब है कि तुम अपने होठों से सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे लिप्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। दैट्स वाई यू क्लिक ऑन दिस वीडियो। तो इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारे सारी चीज़ें सॉल्व कर दूंगा एंड तुम्हारे लिप्स को अट्रैक्टिव बना दूंगा। बट तुम्हें स्टार्टिंग की ये दो चीज़ें एंड हार्श रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, तभी तुम इस वीडियो को एंड तक देख पाओगे। एंड अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो इस वीडियो को देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पहली चीज़ है, यू कांट चेंज योर लिप्स शेप। तुम अपने लिप्स की, अपने होठों की शेप नहीं चेंज कर सकते। वो तुम्हें जैसे मिले हैं तुम्हें उसे उन्हीं शेप में कैरी ऑन करके रखना होगा। देखो, ना ये कोई मसल है ना कोई बोन, तो तुम इसकी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी लिप्स की शेप बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। एंड अगर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो बहुत मिनिमल मैटर करेगी उन चीज़ों के आगे। सेकंड थिंग इज़, जब तुम अपने लिप्स को अट्रैक्टिव बनाओगे, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसके बाद कुछ सो कॉल्ड सिग्मा मैन तुम्हें बुली करने वाले हैं, तुम्हारा मजाक भी बना सकते हैं। बट ये लड़के वो होंगे जो सोचते होंगे कि इसने अगर पिंक टी शर्ट पहनी है इसका मतलब ये गे है। तो तुम देखो कि तुम्हें इनकी मेंटालिटी से फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं, क्योंकि लड़कियों को तो ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करने वाली है। तो तुम इस वीडियो को एंड तक देखना। अब समझो कि तुम्हारे लिप्स ख़राब होते क्यों हैं। फर्स्ट पॉइंट है सन एक्सपोजर। बहुत लोगों की प्रॉब्लम बेसिकली यही होगी कि उनके होठ काले हो जाते हैं एंड ड्राई हो जाते हैं। देखो, जब तुम कहीं धूप में बाहर निकलते हो तो तुम्हारी बॉडी पर टैन हो जाता है एंड तुम्हारी स्किन टैन हो जाती है एंड काली हो जाती है। सेम गोज़ विद द लिप्स। जब तुम धूप में ज़्यादा निकलते हो एंड सन की यूवी रेस तुम्हारे ऊपर आती है तो उससे तुम्हारे लिप्स काले हो जाते हैं। अब इस चीज़ को बचाने के लिए तुम्हारे लिप्स प्रोड्यूस करता है एक मेलानिन नाम का हार्मोन। अगर तुम ज़्यादा ही सन एक्सपोजर में निकलते हो, ज़्यादा ही धूप में निकलते हो, तो वो मेलानिन तुम्हारे होठों को, तुम्हारे लिप्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर तुम्हारा काम है ज़्यादा धूप में निकलना, तो तुम्हें एक लिप बाम रखना चाहिए जिसमें SPF हो, जो तुम्हारे लिप्स को सन के एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करके रखे। अगर तुम घर में रह सकते हो तो धूप के टाइम अपने आप को बाहर कम निकालो एंड अपने लिप्स को प्रोटेक्ट करो सन के यूवी रेस से। सेकंड चीज़ है स्मोकिंग। देखो, मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को देखा है कॉलेज में जो स्मोक करते हैं एंड उन सब की दिक्कत यही है कि उनके लिप्स काफ़ी ज़्यादा काले हो गए हैं। क्योंकि जब तुम स्मोक करते हो तो तुम्हारे अंदर निकोटिन जाता है एंड जब वो निकोटिन तुम्हारे अंदर जाता है उससे तुम्हारे लिप्स और गम्स हाइपर पिगमेंटेशन में आ जाते हैं एंड उस वजह से जो तुम्हारे ब्लड वेसल्स है तुम्हारे लिप्स के आसपास वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं। एंड उनके श्रिंक होने की वजह से तुम्हारे उस एरिया पे ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड जब उस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो वो एरिया ब्लैक होने लग जाता है एंड तुम्हारे होठ काले हो जाते हैं। जिस तरीके से अगर तुम्हारे हाथ पर कहीं चोट लगे एंड वहाँ पर ब्लड फ्लो रुक जाए तो तुम देखते हो ना, वो चीज़ ब्लू हो जाती है या फिर काली हो जाती है। उसी तरीके से जब तुम्हारी ये ब्लड वेसल्स वाली चीज़ें श्रिंक हो जाती है एंड तुम्हारा ब्लड फ्लो रुक जाता है तो तुम्हारे होठ काले होने लग जाते हैं। देखो, मेरी मानोगे तो तुम्हें स्मोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लिप्स के साथ साथ इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। एंड मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में स्मोक नहीं करा है, ना मेरे घर में किसी ने करा है। दैट्स वाई मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो स्मोकिंग के तो तुम दिन की 2-3 सिगरेट पी लो, बट उससे ज़्यादा मत पीना। अगर तुम उससे ज़्यादा पियोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी तुम्हारे लिप्स को लेकर एंड तुम्हारे बाकी बॉडी पार्ट्स में भी। अगर तुम सिगरेट छोड़ सकते हो, स्मोकिंग छोड़ सकते हो, तो सबसे बेस्ट है उसको छोड़ दो। एंड अगर एडिक्टेड हो, इस लिमिट से ज़्यादा बिल्कुल भी मत पीना। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, तुम्हारे लिप्स तुम्हारे अदर बॉडी पार्ट्स से 10 टाइम्स ड्राई होते हैं। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स छोड़ती है, बट तुम्हारे लिप्स में वो ऑयल ग्लैंड्स प्रोड्यूस अच्छे से नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई तुम्हारे लिप्स जल्दी ड्राई होते हैं तुम्हारे अदर बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में एंड वो काले होने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब से लगने लग जाते हैं एंड बहुत डिस्गस्टिंग से दिखते हैं। तो तुम इसे ठीक कैसे कर सकते हो? पहला पॉइंट है हाइड्रेट एक्सटर्नली। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे लिप्स अच्छे से हाइड्रेट नहीं हो पाते क्योंकि उसमें कोई भी ऑयल ग्लैंड जल्दी प्रोड्यूस नहीं होता है, तो तुम्हें उसे एक्सटर्नली हाइड्रेट करना पड़ेगा। अब तुम वो कैसे कर सकते हो? ड्रिंक अ शिट टन ऑफ वाटर। तुम्हें बहुत सारा पानी पीना है, बहुत सारे प्लेंटी में पानी पीना है। इतना पानी पियो कि तुम थक जाओ कि तुमने कितना सारा पानी पी लिया है। तुम्हें दिन के 4-5 लीटर पानी पीना ताकि तुम्हारे बॉडी का हर पार्ट हाइड्रेटेड रहे, हर एक पार्ट छोटे से छोटा। जब तुम इतना सारा पानी पियोगे तो तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारे लिप्स अपने आप हाइड्रेटेड दिख रहे हैं, शाइन कर रहे हैं एंड अपने आप उनके अंदर एक पिंकिश ग्लो आ रहा है। तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। सिर्फ ये छोटी सी चीज़ करोगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे, दिन के 4-5 लीटर पानी पियोगे तो तुम्हारे लिप्स अपने आप हाइड्रेटेड रहेंगे। सेकेंड सोल्यूशन इज़ एक्सप्लोइटिंग स्क्रब। तुम्हें अपने लिप्स को स्क्रब करना है। देखो, तुम्हारी बॉडी पर तुमने कभी नोटिस करा होगा कि जो तुम्हारी ओल्ड स्किन है, तुम्हारी डेड स्किन, तुम्हारी ड्राई स्किन, वो अपने आप निकलने लग जाती है। तो वो अपने आप जब निकलती है तो वहाँ पर एक नई स्किन प्रोड्यूस होती है। सेम गोज़ विद योर लिप्स। तुमने कई बार नोटिस करा होगा कि तुम्हारे होठ फट रहे हैं एंड वो चीज़ होती है तुम्हारी डेड स्किन रिमूवल। डेड स्किन, तुम्हारी ड्राई स्किन वहाँ से हट रही होती है। किसी किसी केस में वो डेड स्किन निकल नहीं पाती है अच्छे से एंड वो ड्राई स्किन
उसी जगह पर अटक के रह जाती है। तो तुम्हें उसके लिए अपने लिप्स को स्क्रब करना है एंड उसे एक्सफ्लोरेट करना है। हल्का सा कोई भी ऑयल ले लो या फिर तुम सिंपली पानी ले लो एंड उससे अपने होठों को स्क्रब करो एंड जो तुम्हारी डेड स्किन है, तुम्हारी ड्राई स्किन है, वो धीरे धीरे वहाँ से हट जाएगी एंड तुम्हारे लिप्स पर नई स्किन आने लग जाएगी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड एक पिंकिश ग्लो देगी। थर्ड है आइसिंग। देखो ये चीज़ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने पूरे फेस को एक आइस रोलर से स्क्रब करता हूँ एंड जब मैं अपने पूरे फेस को आइस रोलर से स्क्रब करता हूँ तो मैं उसी टाइम अपने लिप्स को भी उसी आइस से आइसिंग करता हूँ एंड इस वजह से मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा पिंक रहते हैं एंड वहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। जब तुम अपने लिप्स पर आइसिंग करोगे कुछ टाइम के लिए तो वो एरिया डार्क हो जाएगा, बट जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी क्योंकि तुमने वहाँ पर आइसिंग करी है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से तुम्हारे लिप्स काफ़ी ज़्यादा पिंक लगेंगे एंड वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे सामने वाले को देखने में। फोर्थ सोल्यूशन इज नो सलाइवा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी एक गंदी आदत होती है, वो अपनी जीभ को, अपनी टंग को बार बार अपने होठों पे मारते रहते हैं यूं यूं करके। तो तुम अपने होठों को ड्राई कर रहे हो। एग्जाम्पल समझो, अगर तुम दिन में 5 से 10 बार अपने फेस पर पानी मारते रहोगे, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लग जाएगा एंड वो जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता था वो नहीं कर पाएगा क्योंकि तुमने अपने फेस को बार बार पानी मार मार के ड्राई कर दिया एक्सटर्नली। सेम गोज विद द लिप्स। जब तुम अपने लिप्स पर अपनी जीभ फेरते रहते हो, अपनी टंग लगाते रहते हो तो वो ड्राई हो जाते हैं एंड इस वजह से वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करते एंड बहुत सूखे सूखे लगते हैं। तो तुम्हें बिल्कुल भी टंग नहीं लगानी है अपने लिप्स पर एंड उसे ड्राई रखना है एंड उस पर सलाइवा बिल्कुल भी टच नहीं करने देना। फिफ्थ सोल्यूशन इज लिप बाम। देखो मैं पर्सनली ये चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर तुम्हारे होठ बहुत काले हैं एंड बहुत ड्राई हो रखे हैं तो तुम्हें लिप बाम यूज़ करना चाहिए। प्लस तुम्हें SPF वाला लिप बाम लेना चाहिए जो तुम्हें सन एक्सपोजर से भी बचाएगा एंड तुम्हारे लिप्स को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड भी रखेगा। फिफ्थ सोल्यूशन इज कोलाजन। कोलाजन एक बहुत ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट है जो तुम्हारे पूरे स्किन को, तुम्हारे हेयर को अच्छे से ग्लो करता है एंड हाइड्रेटेड रखता है। हम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो तुम इस चीज़ का सप्लीमेंट भी ले सकते हो अगर तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है एंड उसमें बिल्कुल भी ग्लो नहीं आता है। एंड सेम गोज विद द लिप्स। तुम्हारे लिप्स अगर काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं, बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं रहते, तो तुम कोलाजन बाहर से यूज़ कर सकते हो, उसे ले सकते हो एक्सटर्नली। तुम कुछ ये वाले फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हो जिससे तुम्हारा कोलाजन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। एंड सिक्स्थ सोल्यूशन, रिड्यूस स्मोकिंग। देखो मेरी मानोगे तो तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं एंड मैंने पर्सनली इस चीज़ को कभी भी नहीं करा है। एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, नहीं छोड़ सकते हो, तो इसको रिड्यूस करो, धीरे धीरे रिड्यूस करो, आदत बनाओ एंड इस चीज़ को छोड़ दो क्योंकि लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो एंड स्मोकिंग भी कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स ले सको अपनी स्किन को अच्छी करने के लिए उन सेलिब्रिटीज़ की तरह, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की तरह। तो तुम्हें कुछ चीज़ें छोड़नी होगी जो तुम्हें नुकसान कर रही है तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग के लिए। आई होप तुम समझ गए होगे कि तुम अपने लिप्स को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो। एंड अगर तुम्हें वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हम 10 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हिट करें। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।